सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने ये सुंदर समा दिया है अपनी पाक हजूरी में बैठने के लिए, कि हम उस परमेश्वर के विषय में बातें कर सके, उसका वचन आपस में बांट सके कि परमेश्वर की आवाज़ आज हमसे क्या कहती है। तो हर दिन परमेश्वर की आवाज़ हमसे बातें करती है, क्योंकि परमेश्वर जो है मानव जाति जिसे उसने अपने गुणानुवाद के लिए बनाया, जिसे उसने अपनी महिमा के लिए बनाया, उसे परमेश्वर का वचन ताड़ता है, सुधारता है और उसके जीवन को सफल बनाता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नाश हो, कोई भी मनुष्य अपने पापों में मरे, कोई भी मनुष्य जो है नरक की आग में डाला जाए। तो उस न्यायकर्ता परमेश्वर ने, जिसने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला है, आज उसका वचन हमसे क्या बातें करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे उन लोगों के विषय में जो अपने आप को कहते हैं कि हम धर्मी हैं, क्योंकि हमने कभी अंडा, मांस, मछली, प्याज और लहसुन कभी नहीं खाया, और हम धर्मी हैं क्योंकि हमने खाने की तो दूर की बात है, हमने कभी इन्हें छुआ भी नहीं है। तो उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 14 अध्याय उसका वचन 11 से आपके लिए पढ़ूंगी। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। एक बारी और पढ़ूंगी। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो प्रभु का वचन कहता है जो हमारे मुंह में जाता है वो नहीं, लेकिन जो मुंह से निकलता है, जो मन से निकलता है, जुबान पे आता है, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो हमारे मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और हमारे मन से क्या निकलता है, क्योंकि बुरे बुरे विचार, हत्या, परिस्त्री गमन, चुगली, निंदा, चोरी, व्यभिचार, झूठी गवाही, किसी के लिए झूठी गवाही देना, किसी की निंदा चुगली करना, और ये सब जो बुरी बातें हैं वो इंसान के मन से निकलती हैं। किसी से हेरा फेरी करना इंसान के मन से निकलती हैं। किसी के लिए बुरी कल्पनाएं करना ये इंसान के मन से निकलती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। लिखा है ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। और यही वचन है, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि ये सब बातें जो है मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, और इन सब बातों से हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बातें जो है हमें स्वर्ग राज में बढ़ने से रोकेंगी और हमें नरक की आग में डालने के लिए हमें तैयार करेंगी। तो हमें नरक की आग से बचने के लिए इन सब बुरी बातों से बचना होगा। और हमें आगे लिखा है, इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। लिखा है तुम अगर इस तरह से तुम करके मनुष्यों को तुम धोखा देते हो, अपने आप को धर्मी ठहराते हो, लेकिन अंदर जो है कपट और छल से भरे हुए हो। तो इन सब बातों से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे बुरे काम करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज हम किसी को, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी फ़ोटो पर लिख देते हैं स्वर्गवासी। चाहे वो बुरे बुरे काम करके मरा हो, चाहे वो चुगलियाँ चाहे वो बुराइयाँ करके मरा हो, चाहे वो हेरा फेरी करता हुआ मरा हो, चाहे उसने किसी का मर्डर कर दिया हो फिर मरा हो, तो हम क्या लिख देते हैं, स्वर्गवासी। आप इस बात को सोच कर देखें कि वो स्वर्ग जो है पवित्र स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, वहाँ पर पापियों का क्या काम है, क्योंकि सारे पापियों का जो भाग है वो नरक की आग है। और वही नरक की आग जो परमेश्वर ने दुष्टों के लिए तैयार की है। तो हमें उस आग से बचने के लिए
इन सब बुरी बातों से बचने की ज़रूरत है। आप अंडा मीट खाएं या ना खाएं, ये आपको धर्मी सिद्ध नहीं करेगा, धर्मी साबित नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका मन जो है, अगर ये परमेश्वर का पात्र, ये परमेश्वर का भवन अगर आपने किसी तरह से दूषित किया, अगर आपके मन में ये सब बुरी बातें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग नरक के दंड के अधिकारी होंगे। तो आइए हम और देखेंगे भी और कौन से वो लोग हैं। और हम जानते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मन में अगर हमारे बुरे विचार आएंगे, अगर हम किसी के लिए गलत प्लानिंग करेंगे, अगर हम किसी के घर को बर्बाद करेंगे, अगर हम जो है चुगली निंदा आराम से खा लेते हैं। किसी की चुगली वो हमारे हजम हो जाती है, किसी का पैसा मार लेना वो हमें हजम हो जाता है, किसी गरीब की तनख्वाह रख लेना वो हमें हजम हो जाता है, और किसी का ब्याज हमें हजम हो जाता है, किसी मजदूर की तनख्वाह को रख लेना, उसे कपट करना, छल करना, ये सब बातें हमें हजम हो जाती हैं। लेकिन अंडा मीट है, उसे हम कहते हैं कि ये हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया। आप अगर अंडा मीट को हाथ लगाओ या ना लगाओ, अगर आपके मन में ऐसी बातें भरी हुई हैं तो आप सबसे बड़े पापी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तो आप सबसे बड़े पापी हैं। तो फिर आपको कोई भी परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचा पाएगा। ये ज़रूरत है अपने पापों से तौबा करने की। आज अगर किसी को ये कहा जाए कि तू पापी है, अपने पापों से तौबा कर, तो उसका आंसर ये होता है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि मानव जाति को, मनुष्य को आज तक इस बात का ही नहीं पता लगा कि पाप आखिर कहते क्या हैं। पर आज मनुष्य की दृष्टि में पाप सिर्फ जो है अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे का साथ संबंध बनाना, ये पाप मानव जाति समझती है। और बहुत से ऐसे काम है जो मनुष्य अपनी दृष्टि में सोचकर बैठा है शायद यही है पाप। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरी बुरी बातें मन से निकलती हैं वो सब कुछ पाप है। चुगली, निंदा, बुराई, जलन, ईर्ष्या, माँ बाप का अनादर करना, अनाज्ञाकारिता, ये सब जो है पाप है। तो हमें इनसे बचने की ज़रूरत है और परमेश्वर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं, और परमेश्वर सच्चा है, धर्मी है, और वही जो है हमारा सबों का न्याय करेगा। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि हमें समझ में आ गया होगा कि जो मुंह से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है, जो मुंह में जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता। जय मसीह की। खुदावंद इस वचन पर बहुत तायत से आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।